हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज सबसे बड़ा डाउट जो आता है ना वो शॉर्ट नोट्स का लेके आता है कि शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जब भी हम प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं या फिर एग्जामिनेशन जब करीब आते हैं तो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि सर रिवीजन नहीं हो पाएगा अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं और शॉर्ट नोट्स को किस तरीके से बनाया जाना चाहिए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। और आपको ऐसा भी नहीं करना है कि शॉर्ट नोट्स बनाते समय आपको मल्टीपल चीज़ें उसमें लिखनी है, जो चीज़ें आपको आती हैं, जो चीज़ें नहीं आती हैं, क्या-क्या शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए जिससे कि एग्जामिनेशन में रिवीजन में भी कम समय लगे और आपको बेनिफिट भी मिले, वो सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी गाइज, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। गाइस देखो, शॉर्ट नोट्स बनाते समय ना दो तीन बातों का बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ख्याल आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले तो जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, तो उसमें आपको पता चलता होगा कि कौन कौन से फॉर्मूले ज्यादातर यूज हो रहे हैं। जब सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ते समय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते हैं, तो जो फॉर्मूले सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, उन फॉर्मूले पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दिए अगर, तो डेफिनेटली हमारे लिए आसान हो जाएगा कि कौन कौन से फॉर्मूले हमें नहीं आ रहे हैं, याद करने के बावजूद भी बार बार भूल जा रहा हूं, उनको हमें शॉर्ट नोट्स में शामिल करना है। कुछ छोटी डेफिनेशन शॉर्ट में लिखना है। एंड फैक्ट्स जो कि बार बार रिपीट होते हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से रिपीट होते हैं, तो उन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक, उसके साथ साथ क्या करना है, डायरेक्टली आस्क डेटा। बहुत सारे डेटा हैं, जैसे टाउ बीडी वगैरह की वैल्यू पूछी जाती है, आईएस कोडल डेटा है, आईएस कोड की वैल्यू जो है, आईएस कोड के नाम पूछे जाते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, यूनिट कन्वर्जन, ये भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है एग्जामिनेशन में, अलग यूनिट में कुछ पूछ लिया जाता है तो। और स्टैंडर्ड वैल्यू कुछ है, वो सारी की सारी वैल्यूज याद करनी है। अब देखो, शॉर्ट नोट्स को ना तीन लेयर में बांटना है। कौन कौन से वो तीन लेयर हैं, ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब देखो, पहला लेयर, सीधी सीधी बात बताऊंगा, लेयर का मतलब ऐसा नहीं है कि तीन अलग अलग सेगमेंट तीन बनाने हैं, मतलब अपने दिमाग में तीन लेयर बनानी है कि ये चीजें हम लोग इस तरीके से शामिल करेंगे। एक तो फॉर्मूला, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक, कोई भी डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, किसी काम के नहीं होंगे, शॉर्ट नोट्स में उसको नहीं लिखना है। इसके बाद आईएस कोडल, तो आईएस कोडल प्रोविजन जो है, इंपॉर्टेंट आईएस कोड के प्रोविजन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह, जैसे कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ब्रिक्स पढ़ रहे हो आप, सोम पढ़ रहे हो, मतलब सीमेंट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, बीएमसी वगैरह, तो उसमें जैसे डेटा मिल रहा है, जैसे ब्रिक्स के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक, और माइल्ड स्टील के लिए एफवाई की वैल्यू है, जैसे कुछ भी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश किया है कि जो डेटा है उस डेटा को, और जिसमें हाइड्रोलॉजी डेटा, जैसे रन ऑफ कोफिशिएंट वगैरह है जो बार बार भूल जाते हैं, तो उन सब चीजों को यहाँ पे इसमें लिख लेंगे। ट्रिक्स में जैसे निमोनिक्स बनाते हैं कहीं कहीं, बहुत ज्यादा नहीं, इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा हम लोग ट्रिक्स वगैरह पे नहीं चलते हैं, लेकिन जहाँ पे जैसे बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट में है ना, याद किया होगा आपने, ब्रिक के कंस्टिट्यूएंट सलीम, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें जो बनाया है आपने ट्रिक, अपने ही लैंग्वेज में जो बनाया ट्रिक, उसको भी शॉर्ट नोट्स में शामिल कर सकते हो, ताकि एग्जाम के समय रिकॉल हो जाए। क्योंकि ट्रिक तो हम बनाते हैं, एग्जाम टाइम पे वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमें एफिशिएंसी नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं सबको बोलूंगा कि भाई जो भी चीजें ट्रिक वगैरह बना रहे हो उसको शॉर्ट नोट्स में शामिल जरूर करना दोस्त, है ना। अब रही बात की टेबल एंड डायग्राम्स की, तो टेबल और डायग्राम में कौन कौन से टेबल एंड डायग्राम हम लोग को यूज करने चाहिए वो समझ लेते हैं। देखो, कभी भी हम लोग जब कोई छोटे छोटे एलिमेंट्स देखते हैं, जैसे कि डोर फ्रेम है, डोर फ्रेम के छोटे छोटे एलिमेंट्स, तो उसको क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स में एक छोटा डायग्राम बना के उसमें लिख सकते हो। स्टेयर हो गया, डैम हो गया, ट्रसेस, ये सब सब छोटे छोटे डायग्राम जो हैं वो आप लिख सकते हो। कंपैरिजन चार्ट बना सकते हो फ्लेक्सिबल रिजिड पेमेंट का। ये एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आप शॉर्ट नोट्स में रख सकते हैं, जिसको रिवाइज करके आपका पूरा पोर्शन रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा, लास्ट में ताजा हो जाएगा। एक पेज की समरी हर सब्जेक्ट की लिखनी है। सब्जेक्ट की समरी में जैसे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लग रही हैं कि ये पढ़ना है इस सब्जेक्ट में, उसको समरी में शामिल कर लिया। जैसे कोडल वैल्यूज हो गया, कवर हो गया, बॉन्ड हो गया, बॉन्ड स्ट्रेसेस हो गया, सेफ्टी फैक्टर्स हो गए, सर्वेइंग में टाइप्स ऑफ कर्व, फॉर्मूला वगैरह, ट्रांजिशन कर्व से रिलेटेड, और उसी तरीके से इन्वायरमेंट में बीओडी, सीओडी, टीएचओडी वगैरह, जहां आपको कंफ्यूज, हार्डनेस वैल्यूज हो गया, लिमिट्स हो गया, परमिसिबल लिमिट्स हो गया, तो वो सारी चीजें आप लोग उसमें शॉर्ट नोट्स में शामिल करिए। और एक चीज, ये सब करने के बाद एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी हालत में जो आपका शॉर्ट नोट्स है ना, वो
बहुत ज़्यादा मोटा ना हो जाए, मतलब पर सब्जेक्ट आपको 10 टू 12 पेजेस, 10 से 12 पेजेस, इससे ज़्यादा नहीं, 10 से 12 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर सब्जेक्ट, ठीक। पर सब्जेक्ट आपका 10 से 12 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गाइज। तो ये ध्यान रखिएगा, 10 से 12 पेज से अगर ज़्यादा हो रहा है शॉर्ट नोट्स तो आप कहीं ना कहीं एक्सेस चीज़ें उसमें लिख रहे हो, लास्ट टाइम पे उसको भी रिवाइज करने में दिक्कत होगी। और ये शॉर्ट नोट्स किसके लिए होता है? 1 to 2 days प्रायर, मतलब 1 से 2 दिन पहले आपको जो भी पढ़ना है उसके लिए हेल्प करता है। तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, जो सारे की पॉइंट्स मैंने बताए हैं। एक गोल्डन रूल यही है कि सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीजें आपको याद हो जा रही हैं आसानी से, भले ही वो अच्छा फॉर्मूला है, बार बार पूछा गया है, उसको आपको नहीं लिखना है, ठीक। जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, भूल रहे हो, जो बार बार पूछा जा रहा है और साथ में भूल रहे हो, उन चीजों को आप इसमें लिखिएगा शॉर्ट नोट्स में। बुलेट पॉइंट जरूर दीजिएगा, बुलेट पॉइंट से आपको पढ़ना आसान होगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बार बार भूलते हो और आपको फिर भी लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो उनको क्या करो, अंडरलाइन करो, मार्कर वगैरह रखो, उससे अंडरलाइन करो। जितनी चीजें पहले आपने प्लान कर ली, वो सारी की सारी चीजें लास्ट में आपको फायदा देंगी। मतलब पहले की प्लानिंग आपको एग्जाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। और गाइज इतना काम करने से पता है क्या होता है? इतना काम करने से एटलीस्ट टेक्निकल में 10 से 15 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, 10 to 15 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप सोच रहे होगे कि सर हम 75 के लिए पढ़ रहे हैं, मेरा 60 नंबर ही आता है टेक्निकल में, 100 में से 80 करके आते हैं तो मेरे 60 हो जाते हैं, तो ये 10-12 नंबर गलत, सिली मिस्टेक, कुछ कंफ्यूजन, कुछ भूलने की वजह से, कुछ छूट जाने की वजह से। सीधा सीधा मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी लेकिन लास्ट टाइम पे आप रिकॉल नहीं कर पाए, उसके लिए शॉर्ट नोट्स होता है गाइज। तो इसको जरूर फॉलो कीजिए आप लोग, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और जितने भी एस्पिरेंट हैं, मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स तो साथ साथ में बना ही रहे हो, साथ साथ में आपकी क्लासेस भी करनी है, क्लासेस के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से बनेंगे, प्रिपेयर होंगे। बस इतना ही बोलूंगा कि जब भी आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, जैसे मैं अभी सर्वेइंग की क्लास स्टार्ट किया हूँ, जस्ट आरसीसी भी शुरू किया हूँ, तो आपको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आपके पास बैचेस अवेलेबल हैं, महापैक भी लोवेस्ट प्राइस में अवेलेबल है। आप ज्वाइन कर सकते हो ADA24/7 एप्लीकेशन पे जाके। डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है Y293, इस कूपन कोड का यूज कर लीजिएगा। किसी भी बैच पे मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे ADA24/7 के। तो जाइए और जो भी रिक्वायरमेंट है एग्जामिनेशन से पहले उसको कंप्लीट कीजिए। पूरी मेहनत से पढ़ाई करोगे, सिलेक्शन जरूर होगा दोस्त। मेहनत करने में कमी मत रखो, हर एक चीज तैयार कर लो जो एग्जामिनेशन से पहले आपको जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग।